नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं अपने मन के भाव आपसे कुछ साझा कर रही हूँ। कौन कहता है कि शादी के बाद सपने पूरे नहीं होते? मन में अगर जिज्ञासा है, संकल्प है, आगे बढ़ने की इच्छा है तो लड़की शादी के बाद भी अपने सभी सपने पूरा कर सकती है, आकाश की ऊंचाइयों को छू सकती है। मैंने भी सभी के प्रयास व मेहनत से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की व समाज सेवा के क्षेत्र में भी कार्य किया। जर्रों में रह गुजर कर कसक छोड़ जाऊंगी, जर्रों में रह गुजर कर कसक छोड़ जाऊंगी, आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगी, आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगी। खामोशियों की मौत गवारा नहीं है मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं है मुझे। शीशा हूँ टूट भी गई तो खनक छोड़ जाऊंगी, शीशा हूँ टूट भी गई तो खनक छोड़ जाऊंगी। हमें अपने जीवन में जीते जी कुछ ऐसा कार्य करते रहना चाहिए ताकि हमारे अलविदा होने के बाद दुनिया हमें पॉजिटिव रूप में याद कर सके। मेरा जन्म 30 दिसंबर 1978 को एक छोटे से गांव गंगनखेड़ी, हिसार, हरियाणा में हुआ। मेरे पापा जी अध्यापक थे व माता गृहिणी है। मुझे को-एड कॉलेज में एडमिशन दिलवाया गया। वहां मेरा प्रथम एडमिशन था। मेरे पीछे काफी लड़कियों ने एडमिशन लिया। मेरी शादी 21 वर्ष की आयु में कर दी गई जब मैं बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और मैंने प्रभाकर किया हुआ था। मेरे पापा जी शादी के 2 साल बाद ही चल बसे, लेकिन मेरा पढ़ाई के प्रति हौसला बुलंद था। मेरे पापा का सपना था कि मेरी बेटी समाज व परिवार का नाम रोशन करे। मैंने अपना पक्ष अपने पति के सामने रखा, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे पति की मेहनत के कारण व मेरी मेहनत के कारण मैंने बीएड किया। बीएड मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से किया, क्योंकि यहाँ पर उस समय बीएड के कॉलेज नहीं थे। और उसके बाद मैंने एमएड रेगुलर कोर्स किया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। वो भी मैंने वहां पर रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त की। उस दौरान मेरे दोनों बच्चों व घर गृहस्थी का सारा कार्य मेरे पति ने ही संभाला। जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की मेहनत के कारण ही यहाँ इस पद पर पहुंची हूँ। मैं बीएड और एमएड करने के बाद मैंने एमफिल और 5 बार मैंने एमए किया और 2 बार पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। मेरे हस्बैंड न्याय विभाग में वरिष्ठ निजी सहायक के पद पर कार्यरत हैं। मेरा बेटा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से लॉ कर रहा है। मेरी बेटी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है और मैं वर्तमान में बीएड कॉलेज में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और मैं आगे भी कुछ करना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। मैं डीलिट और करना चाहती हूँ और मैं यूनिवर्सिटी के में भी कार्य करना चाहती हूँ। अगर हमारा हौसला बुलंद है तो हम कोई भी विपत्ति, कोई भी परिस्थिति आती है, हम उसको पार कर सकते हैं। मैं संपूर्ण नारी जाति को यह प्रेरणा देती हूँ कि मन में कुछ करने की ललक हो, कुछ करने की जिज्ञासा हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि नारी को दर्पण की तरह से कार्य करना चाहिए। जैसे दर्पण अपने अस्तित्व में रहते हुए कार्य करता है, हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाता है और टूटने पर एक टन की मधुर ध्वनि छोड़ जाता है, वैसे ही हमें भी कार्य करते रहना चाहिए। जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे कार्य के रूप में हमें याद किया जाए कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब जाकर पैदा होता है चमन में दीदावर कोई, तब जाकर पैदा होता है चमन में दीदावर कोई। अपनी मेहनत, अथक प्रयास से अपनी मेहनत करते रहना चाहिए, तब हमें फूल दिखाई देता है। कि जब से चली हूं मंजिल पर आंखों में कोई मील का पत्थर नहीं देखा, जब से चली हूं मंजिल पर आंखों में कोई मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले। तुमने मेरा कभी कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कभी कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये जो सफलता मैंने प्राप्त की है, ये मेरे पास खुद चलकर नहीं आई है। मैंने इसको बड़े संघर्षों के बाद अब इसको पूरा किया है और मेरी मेहनत व प्रेरणा से मैं आगे बढ़ पाई हूँ।
मैं संपूर्ण नारी जाति को यही संदेश देती हूँ कि अपनी विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी हम अपने सही परिस्थितियों को ला सकते हैं। इसके लिए मैं अपने परिवार का, अपने सहयोगी गण का और अपने बंधुओं का, सभी का धन्यवाद करती हूँ, ताकि मैं आगे जा सकूं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। जय